हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई लाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 7 की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसके वीडियो नंबर 7 से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं बेटा लोग। इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो था, बहुत बेसिक वीडियो था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को हम लोग स्टडी कर चुके हैं बेटा लोग। बट आज का जो टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो वीडियोज हैं, मतलब वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 6 के जो है कॉम्बिनेशन को लेकर आज हम बना रहे हैं। टॉपिक आप लोगों को देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा। हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे और इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे वर्क करता है, मतलब और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे वर्क करता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग समझना कि ये टॉपिक आया कैसे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जब हमने स्टडी किया था तो वहां पर मोस्टली हमने 2 रेस्ट चार्जेस को स्टडी करा, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करा था तो वहां पर हमारे पास में क्या होता था कि एक तो हमारे पास एक परफेक्ट चार्ज होता था और जो अनदर टेस्ट चार्ज होता था, तो वहां पर भी 2 चार्जेस का ही सेट था। बट अब हम जो है वो क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब आप समझेंगे कि अब हम चार्जेस के हाउस की बात करेंगे, मतलब बहुत सारे चार्जेस एक साथ इकट्ठे होंगे एक सिस्टम में। तो जब बहुत सारे चार्जेस एक सिस्टम में अवेलेबल होंगे तो जो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स का अमाउंट हम लोग जो है बेटा लोग वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसी बेसिस पर हम उसी सिस्टम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू मोर चार्जेस, ड्यू टू मोर देन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस से जब ज्यादा चार्जेस का जब हमारे पास सिस्टम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे रिलेटेड बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं बेटा लोग। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स को प्रिपेयर करें आप लोग, है ना, कॉपी और पेन साथ लेके बैठे और मेरे साथ कंटिन्यूसली नोट्स को रेडी करें। तो देखो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा उस फोर्स का अमाउंट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, और इस टॉपिक को ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल चार्जेस का एक सिस्टम बना लेना है। देखिए हमने क्या किया, सपोज किया हमारे पास में n चार्जेस का एक सिस्टम है, ठीक है। देखिए इसको 2D में हम रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करो कि यहां पर एक चार्ज प्लेस है, इस चार्ज को हम बोलेंगे Q1, ठीक है। और एक चार्ज देखो यहां प्लेस है, ये हो गया Q2 चार्ज, और यहां पर एक चार्ज की प्लेसिंग हो गई, इस चार्ज को हम बोलेंगे Q3। ओके अब देखिए बेटा लोग, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से इन जो चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, n चार्जेस का सिस्टम है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे n चार्जेस हैं, उन n चार्जेस का सिस्टम है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक चार्ज और कंसिडर कर लेता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ Qn चार्जेस। n चार्जेस का सिस्टम है और इन n चार्जेस का जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से पोजिशन वैक्टर भी क्या है, सबके डिफरेंट है। जैसे R1 का पोजिशन वैक्टर R1 हो गया, ठीक है। सॉरी Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 हो गया। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया हमारे पास में वेक्टर R2। Q3 का पोजीशन वेक्टर आप चेक करेंगे तो वो हो गया वेक्टर R3 हो गया। ओके Qn का जब आप पोजीशन वेक्टर चेकआउट करेंगे तो वेक्टर Rn हो जाना है बेटा लोग, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। लेकिन देखो पहले हम डायग्राम पे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चार्जेस को मतलब पॉइंट करेंगे कि उस चार्जेस पर ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस सिस्टम में देखो हमने क्या किया कि जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू अनदर चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से इस Q1 पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी अनदर चार्जेस हैं वो Q1 से किस पोजीशन वेक्टर पर प्लेस्ड हैं। तो देखिए हम यहाँ पे
इन सब के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो जैसे Q1 है, सॉरी Q2 है, तो Q2 जो है वो Q1 के साथ एक पोजीशन वेक्टर को क्रिएट करके रख रहा है और इसको हम बोलेंगे R12, वेक्टर R12। ओके, ध्यान से समझना, ये वेक्टर R12 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। Q1 पर हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमने क्या किया? Q2 की पोजीशन देखी Q1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कूलम्ब्स वेक्टर, जो वेक्टर लो वाला जो एक वीडियो हमने बना रखा है वेक्टर नंबर 4, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख कर आए तभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे देखो Q3 का अगर मैं वेक्टर फॉर्मेशन देखूं, पोजीशन वेक्टर, सॉरी Q3 का पोजीशन वेक्टर देखूंगा तो इसको बोलूंगा वेक्टर R13। देखिए इसको यहां पर हम बोलेंगे वेक्टर R13 हो गया। ऐसे ही देखो Qn के लिए मैं पोजीशन वेक्टर को वेरीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर R1n हो जाना है, इसको वेक्टर R1n हम बोलेंगे, ठीक है बेटा लोग। अब देखिए इन सब की पोजीशन वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब ये सारे फोर्सेस जो भी हैं वो Q1 पर अपने अपने अमाउंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, तो उन फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको भी आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। जैसे देखो बहुत ध्यान से समझना, जैसे Q1 चार्ज है, सॉरी Q2 जो है वो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। Q1 यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, Q2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा ये। इस फोर्स को जो रिप्रेजेंट करूंगा मैं F12 से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, इसको रीड करना आना चाहिए लैंग्वेज में, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, ये स्टडी करना आना चाहिए। ऐसे देखो जो Q3 आपका चार्ज है वो Q3 भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो अप साइड में रिपेल करेगा, तो देखो इसका रिपल्शन ये रहा, ठीक है, ये इसका रिपल्शन है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारे पास में F13, ये F13 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो Q1 भी एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, जो Qn भी एक फोर्स लगाएगा, तो ये लीजिए इसको हम बोल देंगे Q1n, ये हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लगे हुए हैं। ओके, तो जब ये डिफरेंट डायरेक्शन के फोर्सेस का जब हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। बेटा लोग ध्यान से सुनना, ये वेक्टर सम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पोजीशन वेक्टर में हम यूज करेंगे। ये जितने भी फोर्सेज हैं Q1 पे देखो यहाँ पे F12 फोर्स है, F13 फोर्स है, ऐसे F14 होगा, F15 होगा, ऐसे F1n तक फोर्सेज हैं। तो इन सारे फोर्सेज का सपोज कर लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर सम ये आया, ठीक है। देखो इस वेक्टर सम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये जो Q1 चार्ज, देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है, Q1 ये जो चार्ज है वो Q1 है, और इन सारे चार्जेस का जो वेक्टर सम आया वो देखिए ये आया, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ये F आया, ठीक है। और इस F का जो अमाउंट है वो है वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर ऑफ F2 प्लस अप सो ऑन वेक्टर ऑफ Fn के इक्विवेलेंस में है बेटा लोग, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ऑन द चार्ज Q1 चार्जेस पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डायग्राम ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं इसको इजी सेंस में अगर समझाना चाहूं तो हमने क्या किया, हमने n चार्जेस का एक सिस्टम कंसीडर करा, ठीक है। ये देखिए n चार्जेस का एक सिस्टम है। अब इस n चार्जेस के सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया कि एक Q1 चार्ज को आइडेंटिफाइड कर लिया कि इस Q1 चार्जेस पे मुझे ऑल अदर चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया कि इस Q1 के अलावा जितने भी इस सिस्टम में चार्जेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट वर्क। फिर सेकंड वर्क क्या किया कि वो जो भी चार्जेस हैं, अनदर चार्जेस जो भी हैं, वो Q1 पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं उन सब के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा, और उन सारे फोर्सेस का मैंने क्या कर दिया, जो वेक्टर सम किया, और वेक्टर सम करने पर जो मेरे पास कंप्लीट फोर्स का जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ओके, तो अब देखो इसको जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट में देखो लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस पे हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया है। सो देखिए मैं इसको कैसे रिटर्न करूंगा, इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, देखिए इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इन द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ओके,
point charges according to principle of superposition. Okay. The total electrostatic force, total electrostatic force, that means F, इसकी बात हो रही है. The total electrostatic force, okay, on a given charge, और यहाँ पे गिवन चार्ज कितना है Q1 पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना आना है ऑन ए गिवन चार्ज, ठीक है, इज वेक्टर sum of forces due to all other charges. ओके बेटा लोग, तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का. देखिए समझना क्या हमने रिटर्न करा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कहां होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस में अप्लाई होगा. तो वहां पर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, डायग्राम में देखो F कहां है, दिस इज द F, ओके, ऑन ए गिवन चार्ज इज व्हाट, Q1 इज द गिवन चार्ज, इज वेक्टर सम, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. उस सिस्टम में जितने भी अदर चार्जेस हैं उन सब के वेक्टर सम के ये इक्विवेलेंस में जाएगा बेटा लोग, ठीक है. बट देखिए इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक इंपॉर्टेंट नोट भी बहुत जरूरी है. ओके, अब देखिए एक मिनट नोट लिखेंगे, दिखना चाहिए हमें, नोट लिख लेंगे तो हाँ बिल्कुल नोट हमें दिख जाएगा. और वो जो नोट है वो क्या है, ओके, देखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखो इसको देख लिख लेते हैं अपन अच्छे से. टू चार्जेस आर नॉट affected the force between two charges are not affected by the presence of other charges. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमें पता होना चाहिए इस नोट का मीनिंग क्या है. देखिए समझना, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखो इस सिस्टम में n चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस के मिड का जो फोर्स है वो आर नॉट अफेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है. उन दोनों चार्जेस के मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मतलब जो थर्ड चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा. इस डायग्राम में देखो, जैसे देखो F12 फोर्स अप्लाई है, ठीक है, ये Q1 और Q2 की वजह से एप्लीकेबल फोर्स है. तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को ये जो Q3 चार्ज है ये इफेक्ट नहीं करेगा. ये बात हमें माइंडली सेट करके रखनी है. ओके, और अब देखो मैं इसका मैथमेटिकल जो है डेटा रिटर्न करूंगा. ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्म में रिटर्न करूं तो मैथमेटिकली फॉर्म देखो इसका क्या हो जाना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाना है, सो F इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर ऑफ F12 प्लस वेक्टर ऑफ F13 प्लस अप सो ऑन वेक्टर ऑफ F1n, ये हो जाना है, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. अब देखिए, अब हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F12, F13, F14, F1n कैलकुलेट कर सकते हैं. देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशन देखेंगे, सो F12 या फिर देखो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वेयर F12 इज इक्वल टू वेयर
वेयर F12 वेक्टर ऑफ F12 इक्वल में K Q1 Q2 अपॉन में वेक्टर ऑफ R12 स्क्वायर एंड R12 कैप। ओके, बात समझ में आई? ये अकॉर्डिंग टू कुलेंस लॉ आया। ठीक है, इसी तरीके से देखो आप देखेंगे वेक्टर ऑफ F13 देखेंगे तो इस वेक्टर ऑफ F13 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में वेक्टर ऑफ R13 स्क्वायर एंड R13 कैप। ओके, ऐसे ही देखेंगे अगर हम वेक्टर ऑफ F1n का वैल्यू देखेंगे अकॉर्डिंग टू कुलेम्स लॉ, अगर हम इसको चेकआउट करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा K Q1 Qn अपॉन में वेक्टर R1n स्क्वायर और R1n कैप। ओके, अब ये सारा का सारा अमाउंट हम कहां प्लेस कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू इन सारी वैल्यूज को प्लेस करूं सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज Q1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 का अमाउंट ये रहा, तो मतलब ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में वेक्टर ऑफ R12 स्क्वायर और R12 कैप। ओके, डन बेटा लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू प्लेस करेंगे सो ये आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में वेक्टर R13 स्क्वायर और R13 कैप प्लस अप सो ऑन इनफाइनाइट तक अगर आप चलेंगे तो K Q1 Qn अपॉन में ये हो जाएगा वेक्टर R1n स्क्वायर और ये हो जाएगा R1n कैप। ओके बेटा लोग, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ वैल्यू जो है, कुछ अमाउंट जो है वो कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन कैलकुलेट करो। सिंपल मैथमेटिक्स है, अब ज्यादा वर्क नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेशन मतलब कॉमन कैलकुलेट करेंगे तो देखो K Q1 कॉमन आ रहा है हमारे पास में और जो ब्रैकेट में है वहां पर टर्म रह गया Q2 अपॉन में वेक्टर R12 स्क्वायर और ये हो गया R12 कैप प्लस यहां पर आ गया Q3 अपॉन में वेक्टर R13 स्क्वायर और ये हो गया R13 कैप प्लस इनफाइनाइट पे चलेंगे आप तो ये हो जाएगा Qn अपॉन में वेक्टर R1n स्क्वायर और ये आ जाएगा R1n कैप। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको डायरेक्ट अब फाइनली जो है एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो एक फॉर्मूले में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली देखिए यहां पर जो वैल्यू आएगा f इज इक्वल टू क्या जाना है ये हमें देखना है। f इज इक्वल टू वॉट, यहां पे रिटर्न कर दूं? ठीक है, चलो यहीं पे रिटर्न कर देते हैं। f इज वॉट, f इज इक्वल टू क्या जाना है? f इक्वल में देखो इस पूरी सिचुएशन को देखना, ये K Q1 कांस्टेंट है, सारे टर्म्स में से कॉमन आया है। सो K Q1 इज कांस्टेंट टर्म और इसको मैं रिटर्न करूंगा सबमिशन ऑफ Qi। देखो यहां से i रिटर्न करा मैंने 2 3 4 5 6 7 n तक गया ये, तो Qi अपॉन में वेक्टर R1i, इसको 1i रिटर्न कर दूंगा और R कैप 1i रिटर्न कर दूंगा। और अब देखिए यहां पर एक i नया टर्म यूज करा है, सो i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, i का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 फिर 3 रख दोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा, 4 रख दोगे तो इसका आगे वाला टर्म आ जाएगा, 5 रख दोगे तो आगे वाला टर्म आ जाएगा, n रख दोगे तो लास्ट वाला टर्म आ जाएगा ना। और i का वैल्यू क्या रखोगे? n रखोगे तो लास्ट वाला टर्म आएगा। तो बेटा लोग ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a system of charges of a given charges Q1। बेटा लोग बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, बस इंपॉर्टेंट टर्म था डायग्राम को समझना और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। बेटा लोग अगर आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए यहां पर ये शायद हमें ये जो है ये नहीं दिख रही है लिमिट, यहां पर लिमिट क्या लगाई है मैंने, i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं क्योंकि दिख रहा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। हम लोगों ने लिखा है इसको f इज इक्वल टू K Q1 तो कॉमन आया हुआ है और यहां पे सबमिशन और ये हो गया Qi अपॉन में वेक्टर R1i और R1i स्क्वायर और ये हो गया R1i कैप। और जो i का वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वैल्यू इज i इज 2 एंड फाइनल वैल्यू इज कैपिटल N।
मे बी ये अब हमें दिखेगा बोर्ड पे, है ना, ठीक है, दिख रहा होगा, ओके, इजीली, यस, ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है बेटा ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ओके, फॉर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए बेटा, बिल्कुल जस्ट इसकी कॉपी करना है हमें, और क्या करना है, वापस से सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस या फिर मल्टीपल चार्जेस लेना है, और इस बार फोर्स के बजाय किसका कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कैलकुलेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वापस से वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें अप्लाई करना है बेटा लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको रिटर्न करें, नोट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, और लिख लिया होगा तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं और न्यू डायग्राम बनाने का ट्राई करूंगा मैं। अब न्यू डायग्राम क्योंकि न्यू टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस बार, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम, एक हाउस होगा, ठीक है, तो उस हाउस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ओके। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, n चार्जेस का एक हाउस कंसीडर करा, एक सिस्टम कंसीडर करा, उसको मैं 2D से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर से देखिए, ये इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए, पीछे तक ले लेते हैं, ये लीजिए बेटा, ओके। देखो वापस से वही चार्ज कंसीडर करूंगा, जैसे सपोज करो कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस है Q नॉट टेस्ट चार्ज। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिवली नेचर का होता है और टेंड्स टू 0 होता है ये, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर एक चार्ज प्लेस है Q2, यहां पर एक तीसरा चार्ज और प्लेस कंसीडर करके रख लो, ये यहां पे कंसीडर करके रख लो Q3, एक चार्ज यहां कंसीडर करके रख लो, ये हो गया Qn चार्ज हो गया, ठीक है। इन सब के पोजीशन वेक्टर जो हैं वो गिवन है हमें, जैसे Q नॉट का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R नॉट कह देंगे अपन इसको, ठीक है। Q2 जो चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो जाएगा वेक्टर R2, Q3 के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R3, और Qn के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर Rn हो जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस बार हमें फोर्स से रिलेटेड बात नहीं करनी है। देखो टॉपिक को नहीं बदला है अपन ने, टॉपिक को बदल लेते हैं। तो यहां पर टॉपिक जो है ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है इस बार हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ, इसको भी हटा लेते हैं थोड़ा सा, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और इसमें भी वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही इसमें वापस से यूज करना है, ठीक है बेटा। ये टॉपिक हो गया। अब देखिए, पिछले वाले डायग्राम में हमें फोर्स की जरूरत थी, तो फोर्स के डायरेक्शन तो दिखाया। इस बार फोर्स की जरूरत नहीं है, इस बार हमें किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए एक प्रॉपर्टी याद करो, अगर हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे आउटवर्ड होती है बेटा लोग, समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे आउटवर्ड होती है। ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो देखो यहां पर हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे Q2 है तो Q2 की वजह से यहां पर जो है Q नॉट पर जो है एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सॉरी देखो Q2 Q3 इनको गलत कर दिया है, इसको सही करो। जैसे यहां पे ये Q नॉट के बाद में Q1 हो जाएगा, इसको Q2 चार्ज बोलेंगे, इसको Qn सही है तो ये वेक्टर R1 हो जाना है, इसको वेक्टर R2 करो बेटा लोग, है ना। अब देखो ये जो Q1 है ये Q नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, इसको आप बोलेंगे E1। अब ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो E1। Q2 भी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, इसको आप बोलेंगे वेक्टर E2 बोलेंगे। ऐसे देखो Qn भी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये लीजिए, इसको भी आप क्या बोलेंगे, वेक्टर En बोलेंगे। अब देखो एक Q नोट पर, Q नोट जो चार्ज है उसके ऊपर E1 E2 E3 सारे डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन सब का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम, क्योंकि ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो इन सब का वेक्टर सम करेंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पिछले
वाले टॉपिक में हमने किया था। तो इन सब का जो वेक्टर सम है वो सपोज कर लीजिए ये आ गया। तो वेक्टर सम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E है, और E इज इक्वल टू क्या हो जाना है, वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2 प्लस अप सो ऑन वेक्टर ऑफ En हो जाना है बेटा लोग। ठीक है, यहां तक हमें माइंड में सेट कर लेना। ये डायग्राम रेडी हो गया। अब देखिए, अब हम वापस से वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखिए मैं रिटर्न करता हूं, ओके, इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इन ए system of charges, in a system of charges according to principle of superposition, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या रिटर्न करेंगे, according to principle of superposition, the electric field on a given point, principle of superposition, the electric field on a given point, on a given point is, on a given point, देखो ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिखो तो ज्यादा बेटर है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है, EQ नॉट है, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गया, ऑन ए गिवन पॉइंट Q नॉट हो गया, Q नॉट इज क्या है, इज वेक्टर सम, क्या किया आपने, वेक्टर किया, is vector sum of electric fields, vector sum of electric fields due to all other charges। देखिए बेटा, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हो गया, जैसा कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए था वैसा बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। वहां पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहां पे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, वहां पर हमने क्या किया था, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम किया था, यहां पर वेक्टर सम किया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस बेटा लोग। ठीक है, इसको देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, सेम नोट है कि जो दो इलेक्ट्रिक मतलब जैसे दो जो है चार्जेस के मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को थर्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अनइफेक्टेड रहेगा, उसको किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं करेगा। मैथमेटिकली अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो E इज इक्वल टू, देखो क्या जाना है, E इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2 प्लस अप सो ऑन वेक्टर ऑफ En आ जाना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब पिछले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, और वो क्या था, देखिए, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी इजीली समझते हैं, ये पिछले वाले वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब भी किया। ठीक है, सो देखिए, सो वे अगर हम यहां पे बात करेंगे, सो वेक्टर E1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर। ओके, एंड वेक्टर E2 की बात करूंगा तो वो क्या मिलेगा मुझे, Q2 अपॉन में वेक्टर R2 स्क्वायर मिलेगा। ओके, सही है, और अगर कैप को लेकर चलूंगा तो R1 कैप, यहां पे R2 कैप, एंड अगर मैं वेक्टर En की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, KQN अपॉन में RN स्क्वायर और RN कैप हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इन सारे अमाउंट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो गया Q1 अपॉन में वेक्टर R1 स्क्वायर, और ये हो गया R1 कैप।
ओके डन। ओके प्लस नेक्स्ट स्टेप देखो Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर वेक्टर फॉर्म है और R2 कैप प्लस अब सो ऑन चलेंगे तो KQN अपॉन में वेक्टर RN स्क्वायर और ये हो गया RN कैप। कॉमन ले बिल्कुल पीछे वाले की तरह, ठीक है। तो E इज इक्वल टू यहां से कॉमन लेंगे तो देखो K कॉमन आ रहा है, यहाँ पे K कॉमन आ रहा है तो इसके अलावा जो टर्म बच गया वो क्या बच गया, Q1 अपॉन में वेक्टर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन में वेक्टर R2 स्क्वायर और R2 कैप प्लस इनफाइनाइट पे चलोगे तो QN अपॉन में वेक्टर RN स्क्वायर और RN कैप। ये लीजिए बेटा लोग, अब फाइनली इसको क्या करो, फाइनली इसको एक जो है इक्वेशन में रिटर्न करो, एक फाइनलाइज करो, एक फॉर्मूला दो। तो वेक्टर En इज इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म है और इसको हम रिटर्न करेंगे सबमिशन ऑफ Qi अपॉन में वेक्टर Ri स्क्वायर और Ri कैप, वेयर I इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to I इज लास्ट वैल्यू इज कैपिटल N। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास क्या आया, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस आया। इसको आप क्या बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ऑन ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये लीजिए बेटा लोग, है ना, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। ओके तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने दो जो है टॉपिकों को देखा, दो एनसीईआरटी के टॉपिकों को कवर अप किया, ठीक है। ओके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, ठीक है, बट एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट कंपटीशन लेवल के लिए इनके ज्यादा वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा लोग सिमिलर टॉपिक थे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर एक समझ में आएगा तो दूसरे को बिल्कुल हम लोगों ने कॉपी किया है। अब जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लेके चलेंगे, एक नए स्टेप के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, हम जल्दी आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा लोग। ओके तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।